हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉन्ग जंप के फेसिस को बेतरतीब ढंग से दिया गया है, उन्हें क्रम में जोड़िए। यानी इनका क्रम सही नहीं है, इनको क्रम से लगाना है। तो इसका क्रम में अगर लगाएंगे तो सबसे पहले नंबर पे क्या होना चाहिए? दृष्टिकोण पहले नंबर पे होगा, और सेकंड पे होना चाहिए उड़ना। तो यहीं पहले पे ये हो जाएगा, सेकंड पे ये हो जाएगा, और थर्ड पे क्या आएगा? उड़ान। ये थर्ड पे आएगा, और फोर्थ पे लास्ट जो बचा। तो फर्स्ट ये दिया हुआ है सी ऑप्शन में 1 4 3 2, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरों में कौन सी हड्डी नहीं है? पैरों में कौन सी हड्डी नहीं है? टिबिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम चर्बी में कैलोरी होती है 4.2 ग्राम, 4.9 ग्राम, 7.5 ग्राम, 9.1 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.1 ग्राम, और आंसर शीट में दिया हुआ है 7.5 ग्राम, लेकिन राइट आंसर होगा 9.1 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रिले प्रतियोगिता में जगह बदलने का अंतर 8 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर या 23 मीटर। तो ये अंतर कितना होता है? 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस एल्बो क्या है? ये बताना है। तो ये टेनिस एल्बो क्या है? मांसपेशी इंजुरी। अगर पूछा जाए मांसपेशी इंजुरी क्या है, तो ये उसमें लगाएंगे टेनिस एल्बो। अगर टेनिस एल्बो पूछ लिया जाए तो मांसपेशी इंजुरी। राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं थॉमस वॉच। यही बी ऑप्शन राइट होगा। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पड़ता है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकुशलता पारस्परिक संबंध के बीच की श्रेणी 1 और 100, 0 और 100, 1 और 1, 100 और 100। तो ये राइट आंसर होगा 1 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये दिया हुआ है, समूह के खिलाड़ियों की औसत ऊंचाई अगर 170 सेंटीमीटर और मानक डेविएशन 5 सेंटीमीटर है, तब 165 से 175 सेंटीमीटर की श्रेणी में कितने प्रतिशत रहना चाहिए? ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। राइट आंसर हम बता देते हैं यहाँ पे 68%। फुटबॉल का वजन कितना होता है? तो फुटबॉल का वजन जो होता है ये 410 से 450 ग्राम होता है। नेक्स्ट, सेंट्रल टेंडेंसी का मापन इनमें से कौन सा नहीं है? तो सेंट्रल टेंडेंसी का मापन कौन सा नहीं है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और मीन मीडियन मॉड आपने पढ़ा होगा, तो ये सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेट करते हैं। माध्य माध्यिका बहुलक जिसको बोलते हैं। प्लेटो किसका जनक है? तो प्लेटो जो जनक है ये आदर्शवाद के जनक हैं। यहीं पे बात कर लीजिए प्रकृतिवाद के जनक कौन है? तो प्रकृतिवाद के जनक हैं रूसो महोदय। और उपयोगितावाद के जनक हैं आपके जर्मी बेंथम। ये भी ध्यान रखिएगा, जर्मी बेंथम। और एक बच रहा यथार्थवाद। यथार्थवाद के जनक हैं डॉक्टर रोम हेरे। इसके जनक हैं डॉक्टर रोम हेरे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। अगर पूछा जाए यथार्थवाद तो इसका लगाएंगे डॉक्टर रोम हेरे, और प्रकृतिवाद के जनक हो जाएंगे रूसो, और उपयोगितावाद के जनक होंगे जर्मी बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। किस ओलंपिक खेल के दौरान संशोधित ओलंपिक शपथ का आरंभ किया गया?
जिसमें डोपिंग और ड्रग्स के विरोध में घोषणा हुई या की गई? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 2002 सिडनी में इसकी घोषणा की गई थी। 13 नंबर देखते हैं, 2016 के रियो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? जो 2016 का रियो ओलंपिक हुआ उसका आदर्श वाक्य क्या था? लीव यूर पेंशन, यानी बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया और प्रखर एकाग्रता मायोग्लोबिन किस प्रकार की मांसपेशी में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तेज हरकत, नीरस हरकत, दोनों ए और बी स्थिति में, छाती की मांसपेशी में। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों है, सी ऑप्शन के साथ सही क्वेश्चन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खेल है जो आमतौर पर घुटनों की चबनी हड्डी की चोट से संबद्ध है? तो यह संबद्ध है फुटबॉल और टेनिस। इसमें ये किससे संबद्ध है? फुटबॉल और टेनिस घुटनों की चबनी की हड्डी से संबद्ध, चोट लगती है उससे रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष जैवलिन का वजन कितना होता है? 1200 ग्राम, 950 ग्राम, 800 ग्राम या 550 ग्राम? तो पुरुष जैवलिन का वजन होता है 800 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 17, वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 प्रयासों के मध्य न्यूनतम कितना वजन बढ़ा सकते हैं? तो वेट लिफ्टिंग के मध्य में कितना वजन बढ़ाया जा सकता है? 5 kg यानी 5 किलो। पावर लिफ्टिंग की स्पर्धाएं कौन सी हैं? तो पावर लिफ्टिंग की स्पर्धाएं कौन सी हैं? इसके वेट्स बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, बी ऑप्शन राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ऊंची कूद के क्रॉसवाद की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 4 मीटर। अगर पूछा जाए ऊंची कूद के क्रॉसवाद की लंबाई कितनी होती है तो लगभग में 4 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, IOA के कितने उपाध्यक्ष हैं? तो यहां पे राइट आंसर होगा 12। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि IOA के कितने उपाध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में हैं। इसकी स्थापना बता देते हुई थी 1924 में, और प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। अध्यक्ष जो है नरेंद्र ध्रुव बत्रा है, जबकि प्रधान सचिव जो है वो राजीव मेहता है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं, और जबकि प्रधान सचिव जो है IOA के वो हैं राजीव मेहता। फुल फॉर्म आप लोग को बताना है, IOA का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, शॉर्ट पुट के व्रत का व्यास 3.25 मीटर, 2.135 मीटर, 3.135 मीटर या 2.05 मीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.135 मीटर। विटामिन डी का क्रियाशील रूप क्या होता है? राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कैल्सीट्रियोल। विटामिन डी का क्रियाशील रूप होता है कैल्सीट्रियोल। और जो लोग भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। और अभी तक जिसने भी हमारे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियोज नहीं देखी हूँ, सभी वीडियोज का लिंक प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, एडवर्ड थार्नाइक ने इन नियमों को विकसित किया। जो एडवर्ड थार्नाइक थे, इन्होंने कौन सा नियम विकसित किया? अधिगम का नियम। आपको बताना है कि प्रभाव का नियम किसने दिया था? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, एक और होता है, ये 3 नियम जो थे वो किसने दिया था? तत्परता का नियम होता है। ये किस मनोवैज्ञानिक ने नियम दिए हैं? कमेंट करके बताना है आप लोग को, और क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ था। भुजा की फसली की बढ़ोतरी के दौरान कौन सा तिकोनी पुट्ठा प्रतिरोध करता है? तो राइट आंसर होगा ए और बी, पेक्टोराइलाइरिस होगा मेजर, और लाट्रीसिमस दूसरी। ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी जांच के लिए कौन सा मानदंड ठीक नहीं है? तो ये कौन सा मानदंड ठीक नहीं? वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस थ्रो के क्रम को बेतरतीब ढंग से रखा गया, यानी इसको असंबद्ध तरीके से शो किया गया, इसको क्रमबद्ध तरीके से बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4132। अगर इसका डिस्कस थ्रो से रिलेट किया जाए तो पहले नंबर पे आएगा प्रीलिमिनरी स्विंग,
और फिर सेकंड पे आ जाएगा रोटेशन, और थर्ड पे आपका आएगा रिलीज स्टंट, और फोर्थ पे आपका रिलीज एक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, पिकनिक बिल्ड का मतलब क्या होता है? इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना। ये आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये आज का सवाल। एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन हम आज के सवाल के रूप में आपसे पूछते हैं, तो ये आज का सवाल हो गया 27। कल का क्वेश्चन हमने पूछा था 44, तो उसका आप लोगों ने सही आंसर बताया है कमेंट के माध्यम से। इसी तरीके से इसका भी आपको आंसर बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, फुसफुसी प्रचलन का मतलब है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से दूर ले जाना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन होगा, ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से दूर ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से क्या नापा जाता है? जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है उससे क्या नापा जाता है? उससे नापा जाता है हृदय वाहिनी की सहनशीलता। बी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, अगर 8 टीम भाग ले रही हैं तो नॉकआउट मैचों की संख्या कितनी होगी? अगर 8 टीमें किसी गेम में भाग ले रही हैं तो नॉकआउट मैच जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होगी? 7 होगी। सामान्य घुमाव के बीच का क्षेत्र माइक्रोन दिया हुआ है और 3 सिग्मा, इसको सिग्मा बोला जाता है। जो लोग फिजिक्स पढ़े हुए हैं उनको पता होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकते हैं, और इसको माइक्रोन से डिनोट करते हैं, और इसको सिग्मा से, जो इस तरीके से बना होता है ना टाइप का आधा ना जो होता है, इसको सिग्मा बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 99.7%। कौन सी प्रतियोगिता में नकारात्मक सहसंबंध का तात्पर्य बेहतर परिणाम है? तो बेहतर परिणाम क्या होगा? 100 मीटर दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33, हेलमन टेस्ट बैटरी किसके लिए उपयोग किया जाता है? जो हेलमन टेस्ट बैटरी है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? वॉलीबॉल के लिए उपयोग किया जाता है। और वॉलीबॉल में प्लेयर्स की संख्या आपको बताना है, उसी के साथ में हॉकी और बैडमिंटन में भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोबिक एंड्योरेंस को बढ़ाने के साथ सुधारने में कौन सा मूल तत्व काम करता है? तो इसके लिए कौन सा मूल तत्व काम कर सकता है? VO2 मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सर्किट प्रशिक्षण को बेहतर बना सकता है? तो ये कौन सा बना सकता है? उपरोक्त सभी यानी ताकत, गति, मांसपेशी की सहनशीलता, ये सारे तत्व सर्किट प्रशिक्षण को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, अगर कोई एथलीट सुबह बिना कुछ खाए तेज दौड़ना शुरू करे तो पहले उपयोग की हुई शक्ति कीटोन बॉडीज होगी। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की मात्रा जो सांस के दौरान फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है और बाहर आती है, उस सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। और यह आज का पेपर जो है DSSB का एग्जाम जो हुआ था फिजिकल एजुकेशन 2017 में, उसके सारे क्वेश्चंस लिए गए। यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ्लुरेज मालिश तकनीक चर्म है, ये क्या है? क्या राइट आंसर होगा? स्ट्रोक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव सेल्फ की परिकल्पना किसने की है? जो क्रिएटिव सेल्फ होती है उसकी परिकल्पना किसने दी है, ये बताना है आपको। एडलर महोदय ने ये परिकल्पना दी है। अनुकूलन सिद्धांत की परिकल्पना किसकी है? तो अनुकूलन सिद्धांत की परिकल्पना जो है ये पावलोव के द्वारा दी गई है। 2018 के फीफा विश्व कप का फाइनल कहां हुआ? ये होगा नहीं, अब हो चुका है ये 2018 का फीफा वर्ल्ड कप। ये राइट आंसर होगा मॉस्को। ये मॉस्को किसकी राजधानी है? रूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी इवेंट 2016 के समर ओलंपिक में नया ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड नहीं बना? तो कौन सा रिकॉर्ड नहीं बना?
100 मीटर फ्री स्टाइल पुरुष। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। 2016 के पैरा ओलंपिक में किस खेल में भारत ने पदक जीत लिया था? महिला 60 फुट में पदक जीता था। 2016 का जो पैरा ओलंपिक खेल हुआ था उसमें भारत ने जो पदक जीता था महिला 60 फुट में जीता था। लीवर की किस विधा में भारीपन और फ्लोरियम के बीच दबाव होता है? तो यह दबाव होता है प्रकार 1, प्रकार 2 और प्रकार 3 यानी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। शीतकालीन पैरा ओलंपिक किस वर्ष शुरू हुआ? जो शीतकालीन पैरा ओलंपिक शुरू हुआ था ये 1924 से स्टार्ट हुए थे। 46 देख लेते हैं। शारीरिक विधाओं को विभिन्न सोमोटोटाइप्स में वर्गीकरण इन्होंने किया। किसने इसको वर्गीकरण किया शारीरिक विधाओं को? सोमोटोटाइप्स में। तो ये वर्गीकृत किया है सेल्डोन ने, यानी सेल्डन महोदय लिखा हो या सेल्डोन लिखा हो वही ऑप्शन टिक करेंगे। स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट इनमें से शामिल नहीं होता है। जो स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट है वो किसमें शामिल नहीं होता है? 500 मीटर दौड़ में ये शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। ये किस तरीके से सॉल्व होगा आंसर आपको यहां पे बता देते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा v² sin 2θ। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। शरीर के स्थूल बनावट को नापने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन हैं। तो कौन से साधन है? स्किन फोल्ड कैलिपर ये साधन है शरीर को स्थूल बनावट को नापने के लिए। कूल्हे के जोड़ में मुख्य प्रसारक, जो कूल्हे के जोड़ है उसमें मुख्य प्रसारक कौन है? ग्लूटेअस मैक्सिमस। इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा बोलने में मैक्सिमस लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से आरंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया है 1991 से। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रेजेंट टाइम में किसको मिला हुआ है? हाल ही में किसको मिला ये बताना है आपको कमेंट के माध्यम से। 2016 का द्रोणाचार्य पुरस्कार इसमें से किसने प्राप्त नहीं किया? तो ये किसने प्राप्त नहीं किया? एन लिंगप्पा ने प्राप्त नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कई खिलाड़ी ग्लूटामाइन लेते हैं, शरीर पर इसका क्या असर होता है? तो इसका असर क्या होता है? सी ऑप्शन इसका सही होगा, मांसपेशी के विकास को कम कर देता है। यह विवादित क्वेश्चन है। 53 जो क्वेश्चन है यह विवादित क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54। अति उपयोगिता से होने वाली क्षति के लिए कौन सा उदाहरण है? तो उसका उदाहरण है तनाव काटक। क्वेश्चन नंबर 55। अष्टांग योग में संतोष का घटक क्या होता है? नियमा। बी ऑप्शन सही होगा। 56 में देखते हैं। मैकडोनाल्ड स्किल टेस्ट इसकी सामान्य क्षमता को नापता है। यह किसको नापता है? यह साकर को नापता है। क्वेश्चन नंबर 57। श्वसन प्रणाली को बेतरतीब ढंग से दिया गया है, इसको भी सही क्रम में आपको बताना है। तो श्वसन प्रणाली में नंबर 1 पे आ जाएगा गला। तो गला जिसमें दिया हुआ सेकंड में दिया। तो नेक्स्ट अगर 2 देखो पहले नंबर पे आ गया तो बाकी सारे ऑप्शन अपने मन से कैंसिल हो जाएंगे, यानी एक भी अगर पता होगा तो आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। निम्नलिखित में से कौन सा मालिश का परिणाम नहीं है? तो ये परिणाम नहीं है हड्डियों में घनत्व में वृद्धि, यानी हड्डियों के जो घनत्व में वृद्धि होती है वो मालिश का परिणाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। अधिकतम बल योगात्मक शक्ति प्रायः इनसे प्राप्त की उम्मीद कर सकते हैं। जितना हो सके उतना शारीरिक खंडों में उपयोग करें। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संस्था का आरंभ, इसकी शुरुआत कब हुई? तो स्थापना, अगर स्थापना पूछा जाएगा तो स्थापना हुई थी 1924 में और इसकी शुरुआत सही रूप में हुई थी 1927 में। जैसे आप लोग क्वेश्चन देखते हैं तो जो आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड 2009 का जो शिक्षा प्रणाली आई थी वो 2009 में
इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन सही रूप में जो स्टार्टिंग हुई थी 2010 से हुई थी। इसी तरीके से इसकी जो भारतीय ओलंपिक संस्था है इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, और स्टार्टिंग जो सही रूप से शुरुआत हुई थी 1927 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसपास फैले हुए तत्व को नापने का मानक डेविएशन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सीमा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी मांसपेशी कोहनी को बढ़ाती है? तो यह बढ़ाती है ट्राइसेप्स। अगर पूछ लिया जाए कौन सी मांसपेशी है जो कोहनी को बढ़ाती है, तो वो ट्राइसेप्स है जो कोहनी को बढ़ाती है। उत्तेजक दवाएं डेल्टोइड, सी ऑप्शन सही होगा, जो उत्तेजक दवाएं होती हैं। सामाजिक सरलीकरण में, ये पेडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जटिल कार्य के प्रदर्शन में सुधार लेकिन सरल कार्य का प्रदर्शन बदतर, सामाजिक सरलीकरण से रिलेट करेगा ये। खेल के साथ सीखना इस शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया। जो खेल के साथ सीखना इस शिक्षा पद्धति को किसने प्रस्तावित किया? यह प्रस्तावित किया वेट्स ट्रेनिंग ने। किस प्रशिक्षण पद्धति में लैक्टेट बिल्ड अप मंद गति वाला होता है? तो यह होता है वेट्स ट्रेनिंग, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का सही सूत्र कौन सा होता है? 9th क्लास में आपने रीड किया होगा इसको। शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा? बल गुणे समय। रूलर ड्रॉप टेस्ट से क्या नापा जाता है? जो रूलर ड्रॉप टेस्ट है उससे क्या नापा जाता है? प्रतिक्रिया का समय। रूलर ड्रॉप टेस्ट से प्रतिक्रिया का समय नापा जाता है। एथलेटिक ट्रैक इवेंट की रेखाओं की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। हॉकी खेल में पेनाल्टी बिंदु का केंद्र गोल लाइन के भीतरी किनारे से कितने मीटर दूरी पर होता है? तो ये होता है 6.40 मीटर की दूरी पर होता है। स्प्रिंग स्केल रिंग किसे नापता है? जो स्प्रिंग स्केल रिंग होता है ये ताकत को मापता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन स्पीड में तो नहीं बताया जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग पहले एक बार शिकायत किए थे कि सर थोड़ा स्पीड में पढ़ाया करिए। जब परीक्षा के पक्षपात या व्यक्तिगत फैसले से टेस्ट स्कोर प्रभावित नहीं होता है तो उस टेस्ट को क्या कहते हैं? तो इस टेस्ट को कहते हैं रिलायबल। ए ऑप्शन सही होगा। सुव्यवस्थित नमूना क्या होता है? यह होता है संभाव्यता। अगर पूछा जाए सुव्यवस्थित नमूना क्या होता है तो यह होता है संभाव्यता। 74, बास्केटबॉल खेल में ट्रायंगल एंड 2 का मतलब क्या है? ट्रायंगल एंड 2 का मतलब होता है एक से एक रक्षा। जो बास्केटबॉल खेल में ट्रायंगल एंड 2 का मतलब है एक से एक रक्षा। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा एर्गोजेनिक एंड आईओसी द्वारा अनुमोदित नहीं है? ये बताना है कौन सा अनुमोदित नहीं है। तो ये कैफी जो है ये आईओसी के द्वारा अनुमोदित नहीं है। 76, 2016 के रियो ओलंपिक में किस कंपनी आधिकारिक तौर पर समय पालक की जिम्मेदारी निभाई? तो जो 2016 का रियो ओलंपिक हुआ उसमें किस कंपनी ने आधिकारिक तौर पर समय पालक की जिम्मेदारी निभाई है? ओमेगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पद्धति के द्वारा कसौटी की विश्वसनीयता स्थापित की जा सकती है? तो ये स्थापित की जा सकती है विभाजन आधा पद्धति, समानांतर पद्धति, टेस्ट रीटेस्ट पद्धति, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा। कार्डिसिप्स फेमोरिस का मतलब क्या होता है? यह मतलब होता है घुटनों का प्रसारक। भारतीय हॉकी टीम ने निम्नलिखित ओलंपिक पदक जीते हैं, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि किस सन में जीते हैं। अब ये जब पेपर आया था उस टाइम का था, प्रेजेंट टाइम में नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वर्ग का मानक डेविएशन क्या है? तो वर्ग का मानक डेविएशन है वेरिएंस। वर्ग का जो मानक डेविएशन है ये वेरिएंस है। शक्ति को इससे मापा जाता है। जो शक्ति है उसको किससे मापते हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं। जो P है उसको किससे रिलेट करते हैं, आपको मापते हैं, ये बताना है कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, फुटबॉल खेल में कितनी बार टाइम आउट के लिए अनुमति है? जो फुटबॉल का गेम होता है उसमें कितनी बार टाइम आउट की अनुमति है? 3 बार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83, एक मिनट। कौन सा डोपिंग कंपाउंड पेप्टाइड हार्मोन नहीं है? और ये बताना है कि पेप्टाइड हार्मोन कौन सा नहीं है, डोपिंग से रिलेट नहीं करता है। इंसुलिन, ये डोपिंग कंपाउंड पेप्टाइड हार्मोन नहीं है। ओलंपिक शपथ सर्वप्रथम कब ली गई? जो ओलंपिक की शपथ है सबसे पहले 1920 में एंटवर्प में ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की डोपिंग के लिए कौन से यौगिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एक मिनट रुकिएगा, उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है एरिथ्रोपोइटिन का। किसका प्रयोग किया जाता है? एरिथ्रोपोइटिन का। डोपिंग से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में आपके। पेट के स्किन फोल्ड नापने के लिए सही स्थिति कौन सी होगी? ए ऑप्शन सही होगा, थोड़ा नाभि से 5 सेंटीमीटर नीचे। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 2016 के पैरा ओलंपिक सम्मेलन में भारतीयों ने कितने पदक जीते हैं? जो 2016 में पैरा ओलंपिक हुआ उसमें भारतीयों ने कितने पदक जीते? 4। टेंडोन से किस तरह की शक्ति का उत्पादन किया जाता है? तो ये उत्पादन किया जाता है क्रियाशील और निष्क्रिय आंतरिक दोनों शक्ति का, यानी क्रियाशील और निष्क्रिय दोनों आंतरिक शक्ति का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। इसे छोड़कर एक एथलीट हर परिस्थिति में अपने संतुलन में वृद्धि कर लेता है अगर एथलीट का वजन बढ़ता है। इसमें क्वेश्चन रीड करना है सही से। इसे छोड़कर एक एथलीट हर परिस्थिति में अपने संतुलन में वृद्धि कर लेता है अगर एथलीट का वजन बढ़ता है। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा हिंज जोड़ है? तो हिंज जोड़ जो है ये घुटनों का जोड़ होता है, हिंज जोड़ कहलाता है। 91, ग्लाइकोजन को संग्रह करने वाला अंग है। तो ग्लाइकोजन को संग्रह करने वाला अंग क्या है? यकृत है। एक क्वेश्चन आपको बताना है कि जो प्रेजेंट टाइम में कोरोना चल रहा है, कोरोना किस अंग को, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम्स में कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको बताना है जो कोरोना है, कोरोना जो वायरस है, ये मनुष्य के शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है। 92 क्वेश्चन, अगर टीम के श्रेष्ठ प्रदर्शन से किसी खिलाड़ी का घटिया प्रदर्शन छिप जाता तो वह उसका उदाहरण बनता है। तो यह उदाहरण बनता है टीम का तालमेल का। ये टीम के तालमेल का उदाहरण ये बनता है। इनमें से यह पुरुष डेक्थलोन के पहले दिन की प्रतियोगिता नहीं है। तो ये 1500 मीटर की जो प्रतियोगिता होती, डेक्थलोन की प्रतियोगिता जो पहले दिन होती, उसका हिस्सा नहीं है। 94, अस्थि खंड के प्रकारों को बेतरतीब ढंग से दिया गया, इसको भी सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? वक्षीय, ग्रीवा, कमर संबंधी त्रिक कौन सा आएगा? सबसे पहले आ जाएगा आपका नंबर 1 पे ग्रीवा। तो सेकंड देख लेते हैं किसमें दिया गया। तो 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही कट हो गए, तो सेकंड बी और डी 2 ऑप्शन बच गए आपके। और फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा? वक्षीय आना चाहिए, तो वक्षीय आएगा दूसरे नंबर पे। तो दूसरे पे दिया हुआ डी में 1, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बी भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95, उत्तेजन प्रक्रिया में शामिल सोपानों को बेतरतीब रूप से दिया गया, इसको भी सही क्रम में लगाना है। उद्देश्य की उपलब्धि, दिशा की ओर चलना, मूल भाव का आविष्कार, आवश्यकताओं की उपस्थिति। तो यहां पे ये 4 पॉइंट कर लीजिएगा इसको। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? आवश्यकताओं की उपस्थिति। तो इस सभी में फर्स्ट दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
बी, यानी 4 3 2 1, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96, पुरुष वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 2.43 मीटर। जो पुरुष वॉलीबॉल होता है उसके नेट की ऊंचाई होती है 2.43 मीटर। 97, फ्लैक्स्ड आर्म हैंग टेस्ट को क्या नापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है मांसपेशी एंड्योरेंस को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, जिसका परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया उसी का ठीक ठाक परीक्षण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं रिलायबल। इसको क्या बोला जाएगा? रिलायबल बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा है। मोच किस प्रकार की इंजरी है? जो मोच है वो किस प्रकार की इंजरी है? ये लिंगमेंट इंजरी है। और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हैंडेड कीनेस्थेसिस किससे संबंधित है? तो ये रिलेट करता है शरीर के स्थिति और गति से जागरूक। तो 100 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और नोट्स आप लोग के लिए रेडी कर दिए गए हैं। जिसको भी नोट्स की आवश्यकता हो हमारे 9621819209 हमारा ये व्हाट्सएप नंबर पे है, इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपको नोट्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी। नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।